21 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान के 3 दफा के वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ अपनी दूसरी खुद साख्ता जिला वतनी खत्म करके पाकिस्तान पहुंचेंगे। मगर ये पहली दफा नहीं कि नवाज शरीफ खुद साख्ता जिला वतनी में गए हों और फिर वापस वतन लौटे हों। साल है 1999, महीना था अक्टूबर। 2/3 अक्सरियत से बने वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत को आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाने, उनके जहाज को हाईजैक करने और दीगर इल्जामात पर चलता कर दिया जाता है। जनरल साहब यहाँ है, 805 मस्ट लैंड है सर, आप इनसे बात करेंगे। सर लैंड क्यों नहीं कर रहा है सर, ये लोग नहीं लैंड कर रहा, वो सीधा क्लाइम कर रहा है, इसे कि वो ट्राइंग टू सेट में आई एम गोइंग अप तो क्या है वेरी लिटिल फ्यूल। और शरीफ खानदान जेर अताब आ जाता है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जेल भेज दिया जाता है और उन पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में संगीन जराइम के तहत मुकदमात कायम होते हैं। मगर फिर अचानक दिसंबर 2000 की एक सर्द रात शरीफ खानदान को सऊदी अरब की सालिसी के नतीजे में एक मुआहिदे के तहत सदारती माफी मिलती है और उन्हें जिला वतन किया जाता है। इस खुद साख्ता जिला वतनी का इख्तिताम नवाज शरीफ की 2007 में वतन वापसी पर होता है। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई और शरीफ खानदान 2018 में एक दफा फिर जेर अताब आ जाता है और इस दफा 6 जुलाई को इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले नवाज शरीफ को उनकी गैर मौजूदगी में नैब कोर्ट 10 साल की सजा सुनाती है। लंदन में अपनी बीमार बीवी को छोड़कर नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज के साथ 13 अक्टूबर को लाहौर लैंड करते हैं और वहीं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर इस दफा भी किस्मत की देवी नवाज शरीफ पर मेहरबान होती है और वो अपनी शदीद बीमारी को बुनियाद बनाकर नवंबर 2019 में तमाम स्टेक होल्डर्स की रजामंदी और अदालती हुक्म के नतीजे में 4 हफ्ते के लिए लंदन चले जाते हैं, जहां से अब तकरीबन 4 साल बाद वो एक दफा फिर 21 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। उनकी वापसी पर एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या 2007 वाला नवाज शरीफ मजबूत और ताकत के साथ आ रहा था या फिर 2023 वाला। उस वक्त सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी। 2007 में जब वापस आए थे, पहले तो उनको इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन आखिरकार वो पहुंच गए थे। लेकिन उस वक्त हालात वो थे कि जो है जनरल मुशर्रफ की मिलिट्री गवर्नमेंट जो थी उसका जवाल शुरू हो चुका था। एक लिहाज से अवामी एक उभार था उस वक्त, और उस वक्त आने के बाद जो है उनकी एक हद तक जो एक सपोर्ट बेस भी मौजूद थी इस मुल्क के अंदर। तो वो हालात बहुत ही मुख्तलिफ थे, वो बहुत ही पॉजिटिव थे हालात, जबकि सियासी एक लिहाज से इलेक्शन होने जा रहे थे। मेरे ख्याल अब जो सूरत हाल है उससे बहुत मुख्तलिफ है। अब जो है इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उस वक्त मुस्लिम लीग की जो साख है वो बहुत हद तक मुतासिर हो चुकी है। और मैं पिछले ख़ास तौर पे 2 साल में जो है इसकी अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग की जो थोड़ी बहुत भी पंजाब के अंदर जितनी सपोर्ट बेस थी, मुझे नहीं लगती है कि वो उस हद तक मौजूद है। तो चैलेंजेस नवाज शरीफ के लिए बहुत ज़्यादा होंगे। ख़ास तौर पे इस वक्त देखा जाए तो इमरान खान उनके अपोनेंट है, पीटीआई उनके अपोनेंट है, और उन्होंने पिछले 2 साल के अरसे में अगर देखा जाए तो इमरान खान की सपोर्ट में इजाफा हुआ है। और असल में पंजाबी जो एक बैटल ग्राउंड होगी, अगर यहाँ पर नवाज शरीफ साहब कमज़ोर हैं तो वैसे भी देखा जाए तो मुस्लिम लीग अब पहले जो एक लिहाज से जो नेशनल पार्टी हुआ करती थी, अब नेशनल पार्टी का उसका एक स्टेटस जो है बहुत अरसे से ख़त्म हो गया है। वो सिर्फ एक लिहाज से पंजाब की पार्टी कह सकते हैं। थोड़ी बहुत उनकी सपोर्ट जो है हज़ारा में मौजूद है, लेकिन बाकी पाकिस्तान के सूबों में मुस्लिम लीग का वजूद उस तरह से नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हालात में अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं तो यकीनी तौर पर आ रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी हद तक जो अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आ रहे हैं। उनको इस बात का यकीन है कि वो गिरफ्तारी नहीं होगी, हालांकि वो एक कन्विक्टेड हैं, और ये बात भी साबित भी हो गई कि उनको बेल भी मिल चुकी है। लेकिन इस वक्त जो है अवामी सतह पे उनकी कितनी पजीराई होती है, मुझे नहीं लगता है कि वो लोगों को इकट्ठा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन क्या वो इज्तिमा जो है वो उनकी जो सपोर्ट का जो है वो अंदिया होगा, मुझे नहीं लगता है कि वो होगा। एक कठिन मसला है मुस्लिम लीग के लिए, और ख़ासतौर मुस्लिम लीग का एक और जो बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से उसकी सपोर्ट कम हुई है, वो ये है कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की आबादी जो है नौजवानों पे मुश्तमिल है। अगर देखा जाए तो वोटर लिस्ट जो नई होके आएगी उसमें तकरीबन 60% लोग जो हैं वो 35 साल के से कम या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होंगे। तो इस लिहाज से जो नई जनरेशन है उसमें जो है मुस्लिम लीग की मकबूलियत बहुत ही हमें कम इसलिए भी नज़र आती है कि मुस्लिम लीग जो है कभी भी अपने आप को नए हालात में
وہ بدل نہیں سکی ہے. اس وقت دیکھا جائے تو مسلم لیگ جو ہے وہ شریف فیملی کی ایک لحاظ سے ایک نمائندہ تنظیم ہے. اب یہ کہ خاندانی پارٹی کا جو ہے میرے خیال حالات پاکستان کے بہت بدل چکے ہیں, اور ایک خاندانی پارٹی کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اپنی جو ہے عوامی سطح پہ اپنی مقبولیت بنا سکے. اور وہ ایک لحاظ سے ایک حلیف بن کے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جو 16 مہینے ان کی حکومت رہی تھی پی ایم ایل این کی شہباز شریف صاحب کی قیادت میں. چاہے وہ کتنا بھی اب بات کریں کہ وہ ہماری حکومت نہیں تھی, وہ حکومت تو شہباز شریف صاحب کی تھی جو کہ پی ایم ایل این کے صدر بھی ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس دوران میں جو ہے میرے خیال پاکستان میں اگر وہ عمران خان کی حکومت ایک ہائبرڈ رول تھی تو شہباز شریف صاحب کی حکومت تو ایک لحاظ سے جو اس میں آرمی کا رول تھا وہ اور بڑھ چکا تھا. اب اس حالت میں جب نواز شریف اگر آ بھی جاتے ہیں اقتدار میں تو اس لیے سے بہت زیادہ کوئی اپنے جو ہے پاور کو اطلاع نہیں کر سکتے, اسرٹ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ ایک کمپرومائز کے ذریعے آتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو ہے پھر بھی ان کو ہمیشہ خطرہ رہے گا جو اس وقت پنجاب کی سیاست میں پی ٹی آئی کی طرف سے اگر وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات جس طرح سے جا رہے ہیں الیکشن سے تو آلریڈی الیکشن ریگنگ تو ہو چکی ہے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو پکڑ کے لایا جاتا ہے اور ان کو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دلائے جاتے ہیں, فورسفلی جو ہے پارٹی چھڑوائی جاتی ہے. تو ایک لحاظ سے تو ان کے لیے ایک فیلڈ کریٹ کی جا رہی ہے کہ تاکہ پی ایم ایل این آ سکے. اس صورتحال میں اگر پی ایم ایل این آ جاتی ہے الیکشن میں, اس کو کہتے ہیں کہ ود دا سپورٹ آف اسٹیبلشمنٹ, تو اس وقت تک ان کی جو ہے کوئی بہت اچھی صورتحال بن کے نہیں آئے گی. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.